आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है, यदि आप कमरे में खड़े होकर कुछ बोलें तथा फिर तेजी से दीवार की ओर चले तो आपको ध्वनि की तीव्रता क्रमशः घटती बढ़ती प्रतीत होती है, क्यों? ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आइए इसका कारण हम लोग समझते हैं। तो मान लीजिए ये दीवार है, ठीक है, ये दीवार है और हम क्या कर रहे हैं कि खड़े होकर कुछ बोल रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे हम खड़े होकर कुछ बोल रहे हैं, तो यहाँ से क्या होगी, ये ध्वनि तरंग उत्पन्न होगी। ठीक है, ध्वनि तरंग उत्पन्न होगी और ध्वनि तरंग उत्पन्न होगी तो ये दीवार पर जाएगी और पुनः क्या होगी, वहां से परावर्तित होगी। ठीक है, तो परावर्तित के यहाँ से जो ध्वनि परावर्तित होती है तो परावर्तन के फलस्वरूप क्या होता है कि यहाँ पे तरंगों का क्या हो जाता है, यहाँ से जो तरंग आती है ये अध्यारोपण होता है। अध्यारोपण के फलस्वरूप ये तरंग क्या हो जाती है, अप्रगामी तरंग होती है। ठीक है, अध्यारोपण के फलस्वरूप क्या होती है, यह अप्रगामी तरंग होती है। जैसे ही हम यहाँ पे तेजी से दीवार की ओर चलते हैं तो क्या होती है कि वहां पे जो अध्यारोपण के फलस्वरूप क्या हो जाती है, अप्रगामी तरंग बनती है। और जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों कि अप्रगामी तरंग जो होती है उसमें क्या होता है, निस्पंद और प्रस्पंद बनता है। ठीक है, अगर इसे हम तरंग से समझे तो कुछ इस तरह से अप्रगामी तरंग बनती है। ठीक है, यहाँ पे तरंगों का अध्यारोपण होता है। मान लीजिए एक तरंग है और दूसरी, तो दोस्तों ये देखिए, ये हमारा क्या है, अप्रगामी तरंग है। ठीक है, अप्रगामी तरंग है। तो अप्रगामी तरंग में क्या होते हैं दोस्तों कि वहां पे हमें निस्पंद और प्रस्पंद प्राप्त होते हैं। प्रस्पंद कहाँ प्राप्त होते हैं कि जहाँ पे आयाम अधिकतम होता है कणों का, वहां पे हमें क्या मिलता है, ये थोड़ा सा और इस तरह से ऊपर से जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनता है, ये दो हमारी क्या होती है, प्रस्पंद होती है। ठीक है, यहाँ पे कणों की आयाम क्या होती है, अधिकतम होती है, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारा निस्पंद होता है। ठीक है, निष्पन्द होता है। यहाँ पे कणों की जो गति होती है वो शून्य होती है, अर्थात यहाँ पे कह सकते हैं कि आवृत्ति क्या होती है, यहाँ पे कम होती है और यहाँ पे आवृत्ति अधिकतम होती है। तो चूंकि अप्रगामी तरंग में निष्पन्द और प्रस्पंद प्राप्त होते हैं, तो जहाँ पे प्रस्पंद होती है वहां पे आवृत्ति ज्यादा होती है और जहाँ पे निष्पन्द होती है वहां पे आवृत्ति क्या होती है, मतलब कम होती है। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि अप्रगामी तरंग में निष्पन्द और प्रस्पंद बनने के फलस्वरूप हमें क्या होती है, तीव्रता जो होती है ध्वनि की वो हमें घटती और बढ़ती सुनाई देती है। जहाँ पे प्रस्पंद बनेगी वहां पे हमें तीव्रता ज्यादा प्राप्त होगी ध्वनि की, और जहाँ पे कम निष्पन्द बनेगी वहां पे तीव्रता कम प्राप्त होगी। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए जब हम लोग तेजी से यहाँ से चलते हैं तो अप्रगामी तरंग बनने के कारण क्या होता है, वहां पे हमें तीव्रता घटती है तथा बढ़ती हुई प्रतीत होती है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।